अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमीन कॉलेजिएट, दिस इज तारिक। लेसन 31 इंग्लिश सेंटेंसेस इन उर्दू। आज हमारा 21वां लेसन शुरू हो रहा है और इस लेसन में प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं जो हमने याद करने हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वो लेसन है जिससे आप बग़ैर उर्दू और बग़ैर ग्रामर के इंग्लिश सीखेंगे और सीख रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। I have opened the door. I have opened the door. I have opened the door. ये बात याद रखिएगा कि आपने जुमले याद करने हैं और जो मुसलसल हर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक ग्रेट न्यूज़ है कि इंशाअल्लाह जब ये 50 लेसन हो जाएंगे, मोर देन 1000 सेंटेंसेस हो जाएंगे, तो आई विल टेक टेस्ट ऑनलाइन। मैं उनका ऑनलाइन टेस्ट लूँगा जिसके ज़रिए आपको मतलब ये सबको एक साथ कन्वर्सेशन में बुला के सबसे सवाल पूछूंगा इस तरह कि वो जाता है, वो खाता है, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत आओ, खाना मत खाओ, पानी मत पियो, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी। तो जितने जुमले मैंने दिए हैं उसी में से पूछूंगा ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आए बोलने के लिहाज से, और आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी देखेंगे हम। लेकिन आप सिर्फ ये टेस्ट उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो कंटिन्यूसली तमाम लेसन देख रहे हैं, तमाम याद होंगे और बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। इसलिए आप रोज़ाना जो जुमले वाली वीडियो देख रहे हैं उसे याद करें। सिर्फ पढ़ना या सुनने से कुछ नहीं होगा, याद भी करना है। सही है? ताकि अगर मैं आपसे पूछूं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला है, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तो तीनों जुमले आपको आने चाहिए। ये बात याद रखिएगा। आई हैव ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला है। इसकी दो उर्दू है, मैं दरवाज़ा खोल चुका हूँ या मैंने दरवाज़ा खोला है। अच्छा, इसमें कुछ लोग आई हैव को शॉर्ट करके पढ़ते हैं। ईव ओपन द डोर, ईव ओपन द डोर। तो उसमें क्या होता है, आई कॉमा वी लगा जाता है तो वो ईव बन जाता है। आई हैव ओपन द डोर, ईव ओपन द डोर। He has opened the door. He has opened the door. He has opened the door. वो दरवाज़ा खोल चुका है या उसने दरवाज़ा खोला है। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी भी दो है, जैसे वहाँ ईफ पढ़ते थे या जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम ईव नॉट नहीं बोलते बल्कि आई हैव नॉट ओपन द डोर, या तो इस तरह पढ़ेंगे I haven't opened the door. I have not opened the door. I haven't opened the door. मैंने दरवाज़ा नहीं खोला है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला है। अच्छा, इसमें है भी लफ्ज़ आता है और चुका भी आता है, चुकी भी आते हैं। ज़रूरी नहीं चुका चुकी हो, ये बात याद रखिएगा। हमारे पुराने ज़माने में चुका चुकी चुके बच्चों को याद कराया जाता था, वही ज़रूरी नहीं है। इसकी उर्दू और भी बहुत होती है। जब हम इंशाअल्लाह ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। हैव यू ओपन द डोर, हैव यू ओपन द डोर, हैव यू ओपन द डोर। क्या तुमने दरवाज़ा खोला है, क्या तुम दरवाज़ा खोल चुके हो। यहाँ दोनों उर्दू लिखी हुई है अगर आप देखें तो। नेक्स्ट देखते हैं।
When have you opened the door? When have you opened the door? तुमने कब दरवाजा खोला है? When have you opened the door? तुमने कब दरवाजा खोला है? The door has been opened. ये पैसिव वॉइस है, याद रखिएगा। पैसिव वॉइस एक्टिव को पैसिव में अगर आप लोगों ने बचपन में चेंज किया हो 9 मैट्रिक में तो आपको याद होगा। द डोर हैज बीन ओपन्ड, ये बेसिकली कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला हुआ है। द डोर सॉरी द डोर हैज बीन ओपनिंग, द डोर हैज बीन ओपनिंग। दरवाजा यहाँ उर्दू गलत लिखी है, मैं दोबारा से बता दूं, दरवाजा मैं लिख देता हूं खुला हुआ है, खुला हुआ है। आई थिंक दरवाजा खुला हुआ है। What is the difference between above sentence and this sentence? क्या फ़र्क है जो ऊपर दिया हुआ जुमला है और इस जुमले में? वो पैसिव वॉइस है, उसमें हम ये नहीं शो करते कि कौन करने वाला है। इस जुमले में कैसे पता चल रहा है ये पैसिव वॉइस है? इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बीन के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये बात याद रखिएगा। और इस जुमले में क्या फ़र्क है? आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। ये जो जुमला जो लास्ट है जो हमने अभी पढ़ा है, द डोर हैज बीन ओपनिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ये वो जुमला है जिसमें हम टाइम मेंशन ज़रूर करते हैं, सिंस एंड फॉर, जिसमें हम टाइम मेंशन करते हैं। तो ये वो जुमला है, दरवाज़ा खुला हुआ है, इसमें भी बोला जा रहा है ऊपर है दरवाज़ा खुला है या दरवाज़ा खुल चुका है। सही है। अच्छा, इसकी एक और भी उर्दू है, दरवाज़ा खुल रहा है, सॉरी दरवाज़ा खुल रहा है, मैंने यहाँ पे खुल रहा है मिस्टेक हो गई मुझसे, दरवाज़ा खुल रहा है यानी कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू होना ज़रूरी है। इसमें ऊपर वाला था दरवाज़ा खुला हुआ है यानी खुल चुका है वो, और ये दरवाज़ा खुल रहा है, कब से खुल रहा है ये नहीं पता हमें, लेकिन एक बात है अभी ये काम हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, अभी ये काम हो रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है। अगर इसमें टाइम मेंशन किया जाए तो द डोर हैज़ बीन ओपनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से दरवाज़ा खुल रहा है। क्योंकि यहाँ हमने मेंशन नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है कि सिंस एंड फॉर मेंशन करें, लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिंस एंड फॉर लाजमन यूज़ करना होता है, नहीं यूज़ करें तो पता ही नहीं चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या फ़र्क है। ये वही फ़र्क होता है दोनों में जिससे हमें पता चलता है, ये बात याद रखिएगा। द डोर हैज़ बीन ओपन, दरवाज़ा खुल चुका है, द डोर हैज़ बीन ओपनिंग, दरवाज़ा खुल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर यू लिसनिंग टू, व्हाट आर यू लिसनिंग टू, व्हाट आर यू लिसनिंग टू, तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो। व्हाट आर यू लिसनिंग टू, व्हाट आर यू लुकिंग टू, तुम क्या देख रहे हो। व्हाट आर यू बाइंग टू, तुम क्या खरीद रहे हो। व्हाट आर यू सेलिंग टू, तुम क्या बेच रहे हो। बहुत जुमले बन सकते हैं इस जुमले जैसे, सिर्फ आपने एक जुमला एक चीज चेंज करनी होती है, वो है वर्ब। अच्छा, इसी के आगे इसी जैसा जुमला देखें, व्हाट आर यू राइटिंग टू, व्हाट आर यू राइटिंग टू, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग टू, राइटिंग टू, तुम किसको लिख रहे हो, ये भी इसका मतलब है, या तुम क्या लिख रहे हो। ऊपर वाले भी दो उर्दू होंगी, व्हाट आर यू लिसनिंग टू, तुम किसको सुन रहे हो या किसको सुना रहे हो, और या
तुम क्या सुन रहे हो। और नीचे देखें, व्हाट आर यू राइटिंग टू, तुम क्या लिख रहे हो या तुम किसको लिख रहे हो। ये बात याद रखिएगा। उर्दू बहुत सारी आपको एक याद करनी है, मैक्सिमम मिनिमम आपको एक याद होनी चाहिए। What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? तुम किस बारे में बोल रहे हो, तुम किस बारे में बोल रहे हो, तुम किस बारे में बोल रहे हो। What are you talking about? नेक्स्ट देखते हैं, What are you thinking about? What are you thinking about? तुम किस बारे में सोच रहे हो। What are you thinking about? तुम किस बारे में सोच रहे हो। आज का हमारा कूट यानी गोल्डन लाइन देखते हैं क्या है। सक्सेस, कामयाबी, बहुत अहम है ये। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर अ सक्सेस, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर अ सक्सेस, because if you fail next time, so many lives are waiting to say. Don't take rest after a success, because if you fail next time, so many lives are waiting to say. देखिए, कहते हैं गफलत इंसान को नाकामयाबी में डुबो देती है। अगर इसका तर्जुमा करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। आपने कछुए और खरगोश की रेस तो सुनी होगी। जो कछुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, बिल्कुल स्लो स्लो, और जो खरगोश होता है, रैबिट होता है, वो दौड़ता है बहुत तेज। लेकिन क्या सोचता है, लापरवाही कर जाता है और सो जाता है। अरे अभी तो बहुत टाइम है, मैं जीत ही जाऊंगा। यही गफलत उसे हरा देती है और कछुए को, टर्टल को जितवा देती है। यहाँ भी यही बात कह रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर अ सक्सेस, रेस्ट कहते हैं आराम करने को। डोंट टेक रेस्ट, आराम मत करो कामयाबी के बाद, आराम मत करो एक कामयाबी के बाद। क्योंकि बिकॉज इफ यू फेल नेक्स्ट टाइम, अगर तुम अगली दफा फेल हो गए, नाकामयाब हो गए, तो सो मेनी लिव्स आर वेटिंग टू से, बहुत सारी जो होंठ होंगे वो इंतजार कर रही होंगे कुछ कहने के लिए, या तंज करने के लिए, या दिल आसारी करने के लिए, दिल बर्दाश्त हो करने के लिए। क्योंकि अगर आप कामयाब हो जाते हो ना, तो लोग चलना शुरू हो जाते हैं, और जब जेलस होते हैं ना, तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब आप नाकामयाब हों और कब आपको तंज के तीर मारे जाए। ये बात याद रखिएगा। तो कामयाबी के बाद आराम नहीं करना, ये नहीं सोचना कि अगली कामयाबी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके लिए कंपटीशन होगा। देखें, कामयाबी हर किसी को मिलती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से, सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, डू नॉट लर्न इंग्लिश फॉर अर्निंग मनी। पैसा कमाने के लिए मत इंग्लिश सीखो। जस्ट फॉर स्पीकिंग, लर्न इंग्लिश जस्ट फॉर स्पीकिंग। सिर्फ बोलने के लिए सीखो। सबसे अहम बात कि आप लोग मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ज़बान 2 दिन 4 दिन में नहीं आती। इफ़ यू थिंक यू विल स्पीक आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days, इट इज़ योर विशफुल थिंकिंग। ये आपकी खुशफहमी है, बिकॉज इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये वक्त लेगी।
And when you are thinking it's enough, I cannot do it, जब आप ये सोच लोगे बस काफी, अब मैं नहीं कर सकता, at that time, उस वक्त you are going to speak. उस वक्त आप बोल रहे होगे and you don't know about that. और आपको पता भी नहीं चलेगा उस बारे में कि आप बोलने लगे हो. Because everyone want to speak English in a jiffy. हर कोई चाहता है बस लम्हों में इंग्लिश बोलूं मैं. So please focus on learning English. Don't think how much time it will take. फोकस करें, तवज्जो दें पढ़ने में, और ये मत सोचें कि कितना वक्त लगेगा इंग्लिश बोलने में हमें. बिकॉज इफ यू मेक इन्वायरमेंट यू कैन स्पीक इन 3 months. अगर आपके पास माहौल हो ना, इफ यू हैव अ इन्वायरमेंट, अगर आपके पास माहौल हो, यू कैन स्पीक इजीली इन 3 months. आप आसानी से 3 महीने में बोल सकते हैं. अदरवाइज नो, वैसे नहीं हो सकता. क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे अहम बात होती है कि वी आर स्पीकिंग उर्दू ऑल द टाइम. वी लिसन उर्दू ऑल द टाइम. हम हर वक्त उर्दू सुनते रहते हैं. वेयर इज इंग्लिश? You don't listen English and you expect you can speak English. आप इंग्लिश सुनते ही नहीं हो और बोल रहे हो कि इंग्लिश बोलेंगे, उम्मीद कर रहे हो कि इंग्लिश बोलेंगे. Why are you making yourself fool? अपने आप को क्यों उल्लू बना रहे हो? फर्स्ट गिव टाइम, पहले वक्त दें. मिनिमम 2 hours डेली यू हैव टू स्पेंड. कम से कम 2 घंटे तो दें अपनी जबान को. फोकस ऑन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर माइंड राइट नाउ, सबसे अहम सवाल आपके दिमाग में है, What? क्या? Oh, we don't have time. How can we do it? हमारे पास टाइम ही नहीं, हम कैसे कर सकते? So forget learning English. तो भूल जाए इंग्लिश को. If you don't want to spend time for learning English, you don't need to learn English. अगर आप नहीं देना चाहते वक्त, तो आपको जरूरत भी नहीं है इंग्लिश सीखने की. Because many students ask me, oh, we want to learn English, tell me how much time it will take. ज्यादा इतने लोगों ने ये सवाल पूछा है कि मैं क्या जवाब दूं उन्हें कि कितना वक्त लगेगा. It is up to you. ये आप पर है. How much time it will take, कि कितना वक्त लगेगा इस पे. If you spend daily 2 hours and you listen, you read, you write, you want to speak, then you will speak. फिर ही आप बोलेंगे. I hope I'm not angry. मैं गुस्सा नहीं हूं. But you are wasting your time if you are not reading, writing. अगर आप नहीं पढ़ रहे, नहीं याद कर रहे और उम्मीद कर रहे हो कि आपको इंग्लिश आ जाएगी सिर्फ एक लेसन सुन के, तो ये खुशफहमी नहीं तो और क्या है. एक बच्चा होता है ना, छोटा सा, a little kid, a little child. That child
can speak English after 3 years or 1 year. So how is it possible you can speak in 3 months? एक बच्चा भी जब बोलना सीखता है ना, ट्राई टू स्पीक करता है, तो वो भी 1 साल लगाता है, 1.5 साल लगाता है, 2 साल 3 साल लगाता है. लेकिन that boy or kid listen उर्दू all the time. वो हर वक्त सुनता है, हर वक्त. But you don't listen English all the time. Minimum you have to listen 2 hours any lesson, any news, or reading Dawn newspaper, Smash magazine, whatever you like, just do it in English. जो भी चाहते हो, जो भी पसंद है वो इंग्लिश में करो. Try to listen BBC daily. BBC सुनो रोजाना. Okay, I hope you don't mind. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बुरा नहीं माना होगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि अगर इस तरह आप जिस तरह अभी पढ़ रहे हैं, रोज एक लेसन, बस खत्म, वही पढ़ लिया आ जाएगी यार. नहीं, इट इज नॉट वे टू लर्न इंग्लिश. ये कोई रास्ता नहीं है सीखने का. एक बच्चा जो स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, उसके बाद अगर घर पे नहीं पढ़ता, वो फर्स्ट पोजीशन नहीं ला सकता, वो अच्छा पढ़ नहीं सकता. थोड़ा सा टाइम देना जरूरी होता है हर चीज को, क्योंकि सेकेंड ईयर कॉमर्स के पेपर होने वाले हैं, तो मे बी मैं बिजी बहुत हो जाऊं, और जब मैं टेस्ट लूं तो मैं डिसअपॉइंट ना हूं आप लोगों से. ओके, टेक केयर ब्रदर, टेक केयर सिस्टर्स, अल्लाह हाफिज. मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरी बीवी, मेरे बच्चों, यानी मेरे बच्चे आप लोग भी और मेरा अपना बच्चा भी है, उन सब के लिए दुआ करें. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्ता ला विस्ता, चाओ.